सो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज मैं ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाला हूं उसको वो 14 ऑब्जेक्टिव होंगे। और बातचीत मतलब हिंदी का किताब है, हिंदी की किताब के मैं फर्स्ट चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर कराऊंगा, यानी चैप्टर 1 बातचीत। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव का आंसर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि बातचीत किताब के जो लेखक हैं वो कौन हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी बालकृष्ण भट्ट जो हैं इसके निबंधकार हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 में बोल रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे। मतलब बातचीत का जो किताब है उसके मतलब हम लोगों के बीच में वो क्या बताना चाहते थे किताब के माध्यम से। तो दोस्तों, जो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए, यानी बातचीत की शैली। दोस्तों, आप लोग 2 नंबर के ए पे टिक मार लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। सी में बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। मतलब वो किस युग में उन्होंने मतलब जो किताबें लिखी हैं वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा, ए यानी भारतेंदु युग के ये रचनाकार थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो 4 में दिया हुआ है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, यानी कि प्रदीप का जो इन्होंने संपादन किया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो 5 में दिया हुआ है 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं। यानी कि इसके भी ये जो एक किताब है 100 अजान एक सुजान, ये भी एक किताब है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है इस किताब मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 5 नंबर का आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं भी आपको बताता हूँ। इसका जो आंसर होगा सी, यानी बालकृष्ण भट्ट ने ही ये 100 अजान एक सुजान लिखा हुआ है। मार लेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में दिया हुआ है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित है। तो दोस्तों, 6 का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा, यूरोप के। तो आप लोग सिंपली से 6 का बी पे टिक मार लेंगे। और चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। तो लिखा हुआ है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। मतलब इन्होंने कौन सी मतलब किताब को नहीं लिखा है। तो 7 का जो आंसर होगा दोस्तों विप्थागा इनका नहीं लिखा हुआ है, मतलब इन्होंने नहीं लिखा है, विप्थागा इनका हाथों से नहीं लिखी गई है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 में दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आप भी कमेंट में आंसर बताइए और मैं भी आपको बता देता हूँ, समय कम है मेरे पास इसीलिए। तो इसका दोस्तों आंसर जो होगा ये होगा, यानी एडिसन और स्टील ने किया था। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 में दिया हुआ है राम रमेवल का क्या अर्थ है, यानी राम रमेवल का क्या अर्थ है। तो आप लोग सिंपली से 9 के डी पे टिक मार लेंगे। 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत करना राम रमेवल का अर्थ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 में दिया हुआ है बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो बातचीत का जो उत्तम तरीका होता है ये दोस्तों किताब के माध्यम से आप लोग जान लीजिए और हमारे दैनिक जीवन में भी इसका मतलब उपयोग हो सकता है। तो आत्मवार्तालाप इसका आंसर होगा दोस्तों। 10 पे आप लोग 10 का ऑप्शन नंबर ए पे आप लोग टिक मार लेंगे। और 11 में दिया मनुष्य का गुण दोष का प्रकट होता है। तो इसका मनुष्य का गुण जब कब प्रकट होता है, हमारे दैनिक जीवन से भी रिलेटेड है 2 क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, जब आप लोग बातचीत करेंगे तो आपको आदमी का मतलब व्यवहार पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 में दिया हुआ है न्यूनतम ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 12 नंबर का, उसका आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं ही बता देता हूँ। इसके भी लेखक बालकृष्ण भट्ट ही हैं। तो आप लोग सी पे टिक मार लेंगे। और चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। बातचीत की साहित्य का विधि की रचना है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा
किस विधि की रचना है? तो दोस्तों आप लोग सिंपली से इसका जो ऑप्शन नंबर है आप लोग डी पे टिक मार लेंगे, ललित निबंध। आप इसका जो राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट में वो दिया हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट की काव्य के रचनाकाल हैं। इसका दोस्तों ये रचनाकाल है, तो आप लोग 14 के जो है आंसर नंबर डी पे टिक मार लेंगे, आधुनिक काल। आधुनिक काल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, और आपके पास जल्दी ही पाठ नंबर 2 यानी उसने कहा था चैप्टर का आपको कुछ ऑब्जेक्टिव में, उसमें आपको 15 ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा आपके पास, यानी पार्ट 2 वीडियो में। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 यानी आपको उसने कहा था वीडियो आपको तक जल्दी मिल जाएगी। किसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।